शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं, अजय आलोक जी, अजय उपाध्याय जी और मानव जायसवाल जी हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला साहब, उन्होंने एक बात और की, उसका उत्तर दे रहे हैं, बाकी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके भी बात हम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर के कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च दिए, लेकिन मैंने 1 महीने के अंदर देश को क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, वो दिखा दी। देखिए, कुछ लोगों को अपने बारे में जो है बहुत ज़्यादा ये होता है कि मेरी छवि खराब करने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। बताइए, जिस व्यक्ति को आटा लीटर में होता है, किलो में होता है, ये नहीं पता हो, जो व्यक्ति कहता है आलू से सोना निकलेगा, और जो व्यक्ति खुद ही जिस प्रकार से वक्तव्य देता हो, तो उसकी छवि खराब करने के लिए किसी और कोई यंत्र तंत्र की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही अपने लिए काफ़ी है। परंतु सवाल ये पैदा होता है, मेरे 2-3 स्पेसिफिक सवाल है। एक स्पेसिफिक सवाल ये है कि आज बताइए कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम लोग जो है यहां पर कहीं पर भी नफरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये तो बताए कि नफरत है कहां पे। राजस्थान गए थे अभी, राजस्थान में वहां पर करौली का दंगा हुआ, झालावाड़ का दंगा हुआ, छाबड़ा का दंगा हुआ, टोंक का दंगा हुआ, और करौली का दंगे का मुख्य आरोपी मतलूब अहमद आज भी नहीं पकड़ा गया है। तो वहां पर नफरत है, जरूर है वहां पर। क्या वहां पर मोहब्बत की दुकान खोली है क्या कांग्रेस पार्टी ने? दूसरा, बंगाल के हमारे मित्र बार बार कह रहे थे, मैं 2-3 सवाल है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज पवन खेड़ा, इनके अधिकृत प्रवक्ता, ने कहा है 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे दावेदार राहुल गांधी होंगे। क्या तृणमूल कांग्रेस मान लेती है राहुल गांधी उनके भी दावेदार होंगे, विपक्ष के दावेदार होंगे? दूसरी बात, जो अडानी अंबानी के विषय में कहा, अभी तो अडानी जी मिले थे ममता बनर्जी से, तो क्या अडानी की सरकार बंगाल में भी चल रही है, हाँ या ना? और तीसरा सवाल, उन्होंने महंगाई के विषय में कहा, मुझे बता दीजिए, सेंट्रल एक्साइज बार बार पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए सेंटर ने काटा, वेस्ट बंगाल ने कितना वैट काटा, ये जरा एक बार बता दे पेट्रोल। कांग्रेस से 1 सवाल है आपका, तृणमूल से 3 सवाल हैं, तो कहीं आप भी समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी ज्यादा हैवी वेट है राहुल गांधी? देखिए, मैं तो देखिए, अगर राहुल गांधी को तृणमूल कांग्रेस सीरियसली ले तब तो मैं बात करूं। जब तृणमूल कांग्रेस, जो राहुल गांधी की पार्टी से कम सीटें हैं, वही सीरियसली लेने को तैयार नहीं, वरना वो बोल दे कि हमारे भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी है। वो उन्होंने अनाउंस किया है, पवन खेड़ा का ऑन रिकॉर्ड बयान है आज का, कि 2024 में। पवन खेड़ा तो कांग्रेस पार्टी के पोस्ट होल्डर हैं सर, वो क्या बोलेंगे? वो तो यही कहेंगे कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बनेगा। भारत जोड़ना चाहते हैं अपने, कम से कम विपक्षी जो वैचारिक उनके जो विचारों को रखते हैं एक साथ, जिनकी पार्टियों के विचार एक साथ है, तो उनको तो कम से कम जोड़ ले। अच्छा, मैं एक बार जरा पहले अजय जी से जवाब ले लेता हूं, फिर मानव जी आपके पास आता हूं। अभी एक सवाल तो ये उठ गया सीधा सीधा कि 24 में विपक्ष को एकजुट तो करना ही पड़ेगा, और राहुल गांधी भी कहते हैं कि बहुत जरूरी है, ममता जी भी कहते हैं बहुत जरूरी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए कितना जरूरी है ये नहीं बताते। देखिए, इस समय बताएगा, देश सबको एक साथ लाने का प्रयास करेगा। देश में जो माहौल बनेगा उसके हिसाब से 2024 में तय कर लेंगे। हमारे साथी आलोक अजय जी जो हैं वो विद्वान व्यक्ति हैं, उनका मैं धन्यवाद कम से कम ज्ञापित करना मुझे जरूरी है। आज वो मान रहे हैं कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी, इससे पहले कई डिबेट में वो नहीं मान पाते थे। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा, जिस पर हमें आपत्ति है, मीडिया चौथे स्तंभ पर हमारा प्रहार नहीं है, जेब कतरों पर प्रहार है, जो ध्यान भटकाना चाहते हैं मौलिक मुद्दों से। और इस यात्रा से सौरभ जी, आपने कहा क्या हासिल हुआ? शुरुआती दौर में हासिल हुआ है, हम उन मुद्दों को, जो देश के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, बढ़ती आर्थिक असमानता का मुद्दा, उन मुद्दों को केंद्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भटकाने का, लगातार ध्यान भटकाने का प्रयास लोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन बार बार हम याद कराएंगे कि सरकार की जिम्मेवारी जनता के मूल मुद्दों से होती है, ध्यान भटकाने से नहीं होती है, जो जेब कतरे देश में कर रहे हैं। और तीसरी बात, बार बार जब भी अडानी अंबानी का बात आएगा या चाइना का बात आएगा, तो हमारे भारत जलाओ पार्टी के जो साथी लोग होते हैं उनको इतने पेट में दर्द हो जाता है, उनके प्रवक्ता के तौर पे यहां उभर कर आ जाते हैं। यह दर्शाता है कि क्यों इतना दर्द है, इतनी परेशानी क्यों है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं वहां से सपोर्ट मिल रहा है। और यह सपोर्ट सबको दिख रहा है देश में, कि आम गरीब किसान मजदूर के नीतियों की जब बात आएगी, वहां कहेंगे नहीं डिस्कशन होगा, नहीं बात रखेंगे। और जब अडानी अंबानी के इंटरेस्ट की बात आएगी तो ये सब चुप हो जाते हैं या उनका रक्षक बनकर के आगे आ जाते हैं। ये क्या दर्शा रहा है? ये देश देख रहा है, याद रखिएगा। 2024 की बात सिर्फ नहीं है, देश के बुनियाद की बात है। देश में मजदूर, किसान, छोटे जो कारोबारी हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, यदि उनको जगह नहीं मिलेगी तो देश बनेगा नहीं। और देश को तोड़ने का जो लोग साजिश कर रहा है, उसको हमें होने भी नहीं देंगे। आपका सवाल का दूसरा हिस्सा मेरे ख्याल से अजय आलोक जी के लिए था, तो वही जवाब दें। सबसे पहली बात, मैंने बहुत ही बेसिक सवाल पूछा था जिसको ये गोल कर गए।
मैं ये कह रहा हूं कि कल को क्या राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इस देश के प्रमुख औद्योगिक घराने अंबानी और अडानी को इस देश से निकाल देंगे, उनके उद्योगों को बंद कर देंगे। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारे देश के उद्योगपतियों के प्रति क्यों? क्या ये सही नहीं है कि जीडीपी में उनका भी कंट्रीब्यूशन है? क्या ये सही नहीं है कि आज देश में कम से कम 2.25 करोड़ लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है? क्या ये सही नहीं है कि हमारे देश की इकोनॉमी को ड्राइव करने में उनकी बहुत बड़ा योगदान है? सिर्फ अंबानी अडानी नहीं, देश के उद्योगपतियों से बैर क्यों? अंबानी को किसने बनाया? क्या ये हम लोग को नहीं पता है? उत्तर देना चाहूंगा। हाँ बोलिए अजय जी, उत्तर देना चाहूंगा, मानव जी सौरभ भी जी मौका देंगे। जवाब देखिए अजय भाई, हम किसी उद्योगपति और बड़े उद्योग घराने के विरुद्ध नहीं है। हम वो मोनोपोलाइजेशन जो है, आप तो एक विद्वान व्यक्ति हैं, जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो हमारे दो के लिए ही चल रही है पूरी सरकार, और मैं तो कहता हूं कि वो 2 लोग ही पूरी सरकार को चलाना चाहते हैं। ये दुखद है, ये देश के हित में भी नहीं है। यहां पे और भी पूंजीपति हैं, सैकड़ों पूंजीपति हैं, हम तो कहते हैं हजारों में आए लोग, और देश के विकास में उनका अपना भूमिका हो। लेकिन 2 पूंजीपतियों को आगे रख करके सारी सुविधाएं, देश की सारी संपत्तियां, देश के मीडिया हाउसेस, देश के सारे लोग उसी के साथ हो जाए, सरकार उसके साथ हो जाए, ये कब तक और कहां तक? आप भी विद्वान व्यक्ति हैं, बात हो रही है, आपको लगता है कि 64 बात हो रही है लाख उद्योगपतियों को लेकर के, राहुल गांधी जी बड़ा नाम लेकर के कहते हैं, आपने भी कहा हम 2 हमारे 2 की सरकार है। ये इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।